हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कई सारे स्टूडेंट्स के द्वारा सुबह मैसेज किए गए थे पेमेंट के, उनको पेमेंट उनकी रिफंड की गई है। हमारा जो प्रीलिम्स का आपका एडमिशन की विंडो है वो क्लोज हो चुकी है ब्रह्मास्त्र की। अब आपके नोटिफिकेशन के बाद ही जो हम नया ग्रुप लॉन्च करेंगे उसके बारे में आपको सूचित किया जाएगा। तो अब आप प्रीलिम्स में अपनी पेमेंट को मत कीजिएगा। दूसरी बात है, अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी मई और जून के कंप्लीट मंथ की हम लोग वीडियो आपके साथ शेयर कर चुके हैं। जुलाई आपको जैसे ही नेक्स्ट आपके वीक कंप्लीट होगा, जुलाई मंथ 1 अगस्त को आपको जुलाई के पूरे मंथली जो आपका पूरा करंट अफेयर है देखने को मिलेगा। तो आइए अप्रैल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करते हैं। ये जो हमने पूरा डेटा आपके लिए इकट्ठा किया है, ये आपके जो भी मार्केट के सबसे ऑथेंटिक जो आपकी मैगजीन है, 4 मैगजीन हम यहाँ लेके चलते हैं। प्रतियोगिता दर्पण हो गया, क्रॉनिकल हो गया, घटना चक्र हो गया, उसके अलावा भी कई सारे नोट्स या जो भी आपका पीआईबी वगैरह साइट्स और न्यूज़ जो आपके हमारा जो सब्सक्रिप्शन है, जैसे आपका इंडियन एक्सप्रेस या फिर द हिंदू, उन सब से जो आपका सारा डेटा होता है उसको कलेक्ट करके ये आपके लिए वीडियो पूरी प्रोवाइड की जा रही है। तो मित्रों, बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा, इसे स्किप मत कीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसे बहुत ध्यान से सुनिए। बाकी आपके करंट अफेयर के लिए जो डेली आपको एक शॉर्ट दिया जाता है उसको आप थोड़ा सीरियस लीजिए, क्योंकि उस शॉर्ट को अगर आप 2 से 3 बार सुनेंगे तो आपके ऊपर बिल्कुल भी करंट अफेयर को रटने का प्रेशर नहीं आएगा। क्योंकि धीरे धीरे आप इस तरीके से मान के चलिए, 1 महीने की अगर 10 नियुक्तियों को लेंगे तो धीरे धीरे 12 महीने की 120 नियुक्तियां हो जाएंगी और 120 व्यक्तियों का नाम एक साथ रटना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए आप लोग क्या करिए कि मंथली मैगजीन को बहुत ध्यान से सुनिए। जो डेली करंट अफेयर के आपको शॉर्ट दिए जा रहे हैं, आप जब भी आपके पास समय हो या फिर एक साथ आप पूरे जो मंथ की हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उनको बहुत ध्यान से सुनिए। तो मित्रों, आइए पैरासल जीएस को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आपके अप्रैल के करंट अफेयर की। सबसे पहली चीज़ है रिपोर्ट्स और रैंकिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ फैक्ट है वो है आपका फोर्ब्स बिलियनियर अरबपति लिस्ट जो 2024 आपकी आई है। इसमें यूएसए में सबसे ज़्यादा है, फिर चाइना है और भारत तीसरी पोजीशन पे है। 200 यहाँ पर बिलियनियर है। देखिए, सबसे ऊपर है आपके बर्नार्ड अर्नोल्ड जो फ्रांस के हैं, फिर एलन मस्क हैं टेस्ला के यूएसए, और फिर जेफ बेजोस हैं आपके अमेजोन के, और फिर रिचेस्ट वुमेन में आपकी फ्रैंकोइज बेथनकोर्ट आती हैं, और भारत की आपकी सावित्री जिंदल है। और बाकी भारत के जो सबसे ज़्यादा अमीर हैं, इसमें मुकेश अंबानी आपके जो हैं वो 9th पोजीशन पे, फिर गौतम अडानी है, फिर शिव नादर है। तो टोटल यही आपकी जो पूरी आई है फोर्ब्स बिलियनियर अरबपति की जो लिस्ट है उसमें ये पूरी रैंकिंग आपकी आई है। आईएलओ और इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के द्वारा भारत रोजगार रिपोर्ट 2024, जिसमें यह बताया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो आपकी 2019 से 22 के बीच में थोड़ा नीचे गई है, जबकि 2000 से लेके 2019 के बीच में अगर 19 आपके वर्षों में देखी जाए तो हमेशा ये राइज हुई है। तो अगर ऐसा स्टेटमेंट बन जाता है कि भाई आपकी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के तहत 2000 से लेके 2022 के बीच में लगातार ये फेल हुआ है, तो आपको स्टेटमेंट पे थोड़ा ध्यान देना है कि 2000 से 2019 के बीच में लगातार ये राइज हो रहा था आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये अब 19 से 22 के बीच में डाउन हुआ है। एम्प्लॉयमेंट कंडीशन इंडेक्स जो है, इसमें बॉटम स्टेट में आपके बिहार, उड़ीसा, झारखंड, यूपी हैं। टॉप स्टेट में आपके दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, यूके और गुजरात है। बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग 2024 जो आपका इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा निकाली जाती है, इसमें बेस्ट कंट्रीज में आपके सिंगापुर, डेनमार्क, यूएसए और आपके जर्मनी, स्विट्जरलैंड है। और वहीं यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो भारत है, भारत की रैंक आपकी 51 है। टेक्नोलॉजी ऑन हर टर्म जो रिपोर्ट है ये बाय यूनेस्को निकाली जाती है। बस इसको याद रखिए कि जो टेक्नोलॉजी ऑन हर टर्म्स है ये यूनेस्को की है, ना कि किसी और संस्था की। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स जो है पहली बार प्रकाशित, ये इसमें टॉप 5 में आपके रशिया, यूक्रेन, चाइना, यूएसए, नाइजीरिया ये है, और भारत की रैंक इसमें 10th है। तो आप बहुत ध्यान से इसको देखिए। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की 10th रैंक है और इसमें रशिया टॉप पे है। बिजिएस्ट एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो बिजिएस्ट एयरपोर्ट की अगर बात करेंगे तो ये एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा निकाला जाता है, जिसमें आपका हार्ट्सफील्ड जो है जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट वो नंबर 1 है, दुबई 2nd पोजीशन पे है और इंदिरा गांधी भारत का 10th पोजीशन पे है। जबकि स्काई ट्रैक्स की जो वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड है, इसमें भारत का जो इंदिरा गांधी है इसकी जो रैंकिंग है वो आपकी 36वीं है। तो थोड़ा सा ध्यान देना, ये दोनों जो रैंकिंग है इसमें आप किसी तरह का डेटा जो है गलत मत कीजिएगा। तो स्काई ट्रैक्स का जो वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024 है, इसमें बेस्ट एयरपोर्ट में दोहा है, हमाद और चांगी सिंगापुर का 2nd है, सियोल 3rd है और टोक्यो हनेडा आपका 4th पोजीशन पे है। वहीं भारत के देखे जाएं तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल दिल्ली 36 है, बंगलुरु एयरपोर्ट 59 है, हैदराबाद आपका 61 पोजीशन पे है।
डिजिटल सर्विसेज एक्सपोर्ट रैंकिंग 2024 जो WTO के द्वारा निकाली जाती है, इसमें टॉप 5 आपका USA, UK, आयरलैंड, इंडिया और जर्मनी। भारत की याद रखिए 4th पोजीशन है, USA का टॉप है। वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेट रिपोर्ट 2024 क्या कहती है? तो यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज के द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेट रिपोर्ट 2024 निकाली जाती है और भारत की अनुमानित आबादी जो है 144.17 करोड़ इन्होंने बताई और बताया कि नेक्स्ट 77 ईयर्स में ये दुगनी हो जाएगी। तो समझ जाइए कितना पॉपुलेशन ये दे रहा है। ये पॉपुलेशन का जो फैक्ट है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। याद रखिए ये वाला जो आपके यहाँ पर फैक्ट है आपके सामने, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है परीक्षा में। ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निकाली जाती है, इसमें 2022 में भारत में हेपेटाइटिस बी और सी के मामलों में वृद्धि हुई है। वैश्विक मामलों से 11.6% केस भारत से है और सर्वाधिक तो चाइना में है, सेकंड पोजीशन भारत है। अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण जो इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर ट्रेंड 2023 रिपोर्ट है, सिपरी निकालता है। इसमें टॉप एक्सपोर्टर जो निर्यातक हैं USA, रूस, फ्रांस है, जबकि इंपोर्टर जो आयातक है इसमें भारत, सऊदी अरब, कतर है। याद रखिए ये इंपोर्टर्स में कई बार सऊदी अरब या फिर भारत में आपको डाउट हो सकता है, तो भारत सबसे बड़ा आयातक है, फिर सऊदी अरब है। और वहीं अगर बात की जाए भारत को कि इंडिया को सबसे ज़्यादा सप्लाई कौन करता है, तो हम सबसे ज़्यादा सप्लाई हमें करता है रशिया, उसके बाद फ्रांस, फिर अमेरिका है, जो करंट हमारा स्टेटस है कि किसके साथ हमारी सबसे ज़्यादा डिफेंस की डील हो रही है, सबसे ज़्यादा हम कहाँ से ले रहे हैं। पर्सन इन न्यूज़ में देखिए मीना चरंदा, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार मिला है इन्हें। कालिंदी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल हैं। आपकी युडिथ सुमिनवा जो टुलुका हैं, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC की फर्स्ट महिला PM है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। सुमित नागल मास्टर 100 मैच जीतने वाले पहले भारतीय हैं, एकल विजेता बने हैं, इंडियन टेनिस प्लेयर हैं ये। आयुष्मान खुराना जो कि मतदाता जागरूकता के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। आपकी बिंदिया रानी देवी जो है इंडियन वेट लिफ्टर हैं। IWF जो है वर्ल्ड कप में 2024 में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, थाईलैंड में ये संपन्न हुआ है। पीटर पेलेग्रिनी कौन है? तो न्यू प्रेसिडेंट हैं आपके स्लोवाकिया के। कैपिटल याद रखिए ब्रातिस्लावा, ये आपको ऑप्शन में आ सकता है। बिल्किस मीर कौन है? तो 33 समर ओलंपिक्स जो है आपका पेरिस में होने जा रहा है, इसमें भारत की पहली महिला जूरी सदस्य नियुक्त की गई हैं, भारत से हैं, याद रखिए। दिमित्रियोस कौन है? तो दिमित्रियोस आपके ग्रीस के नेशनल डिफेंस स्टाफ के चीफ हैं, अभी भारत की यात्रा पे आए थे। जैन आचार्य लोकेश मुनि फर्स्ट इंडियन मॉन्क है जिन्हें अमेरिकन प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलंटियर अवार्ड दिया गया है आपके जो बिडेन के द्वारा। अनिरुद्ध बोस कौन है? तो आपके नजैक, ये नजैक जो है ये नेशनल जुडिशियल आपका जो है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन नहीं है, ये आपका नेशनल जुडिशियल अकेडमी है जिसके डायरेक्टर जो हैं आपके अनिरुद्ध बोस को बनाया गया है। और ये आपकी जो नेशनल जुडिशियल अकेडमी है ये भोपाल में है और ये आपका 1992 में बनाई गई थी। गोपी थोटाकुरा कौन है? तो गोपी थोटाकुरा आपके ब्लू ओरिजिन जो जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी है ब्लू ओरिजिन, जिसके द्वारा 6 मेंबर्स को आपके अंतरिक्ष में भेजे जाना है NS-25 स्पेस फ्लाइट से। तो इसमें ये पहले भारतीय हैं, पहले भारतीय स्पेस टूरिस्ट है गोपी थोटाकुरा 6 लोगों के साथ। ममता जी सागर कन्नड़ कवित्री हैं। वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज 2024 इन्हें दिया गया अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार बाय वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स वाव के द्वारा। अब यहाँ पर देखिए इस तरह के जो वर्ड होते हैं यहाँ पर संस्था का नाम चेंज किया जा सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिए। लिंडी कैमरून भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त है। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा न्यू PM है कुवैत के। मोहम्मद सलेम, ये मोहम्मद सलेम फोटो ऑफ द ईयर चुना गया है वर्ल्ड प्रेस के द्वारा। तो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 इन्हें दिया गया है। इनकी बात किस फोटो पे दिया गया है? तो याद रखिए फिलिस्तीनी महिला की गोद में एक बच्चे की डेड बॉडी थी, मतलब एक मृत बच्चा अपनी माँ की गोद में, ये जो तस्वीर है इसे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। मोहम्मद सलेम ने ये फोटो पिक की थी। नईमा खातून कौन है? तो ये आपके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति हैं नईमा खातून। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी पहली महिलाएं जहाँ भी किसी देश में नियुक्त होती हैं, जब बड़ी संस्था की अध्यक्ष या डायरेक्टर बनाई जाती है तो ये पूछ ली जाती हैं। मुकेश दलाल सूरत लोकसभा सीट से निर्विरोध विजयी, बीजेपी किससे हैं ये, मतलब इलेक्शन से पहले ही निर्विरोध कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ तो इन्हें मतलब इनकी जीत जो है वो हो गई, निर्विरोध ये विजयी हैं बिफोर इलेक्शंस। नरसिंह यादव भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट हैं, आयोग के अध्यक्ष हैं। प्रबोवो सुबियांतो ये न्यू प्रेसिडेंट हैं इंडोनेशिया के पूर्व रक्षा मंत्री थे। जुआन विंसेंट पेरेज वर्ल्ड के सर्वाधिक उम्र दराज व्यक्ति, इनका निधन हो गया है, ये सबसे ज़्यादा उम्र दराज थे जुआन विंसेंट पेरेज। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए ये किस देश के हैं।
लॉरेंस वोंग न्यू पीएम ऑफ सिंगापुर हैं। सबसे महत्वपूर्ण दिवस को देखते हैं। 1 अप्रैल को आपका उत्कल दिवस मनाया जाता है। अप्रैल 1936 उड़ीसा राज्य भी है आपका। भाषाई आधार पर गठित ब्रिटिश भारत का पहला राज्य। 2 अप्रैल को आपका वर्ल्ड ऑटिज्म डे है। इसमें एम्पावरिंग ऑटिज्म वॉइस इसकी थीम है। 5 अप्रैल को आपका राष्ट्रीय समुद्री दिवस है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी थीम याद रखिए। नेशनल मैरीटाइम डे आपका 5 अप्रैल को मनाया जाता है। नेविगेटिंग द फ्यूचर, सेफ्टी फर्स्ट। 7 अप्रैल को आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस है, जिसकी थीम बहुत महत्वपूर्ण है, माई हेल्थ माई राइट। याद रखिए, ये कुछ दिवस ऐसे हैं जिनकी थीम्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 10 अप्रैल को आपका वर्ल्ड होम्योपैथी डे होता है। इसकी होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली इसकी थीम है। 11 अप्रैल को आपका राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। याद रखिए, सुरक्षित मातृत्व पहल जो है 11 अप्रैल 1987 को स्टार्ट की गई थी। इसको भी जीके के पॉइंट में आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मित्रों, 15 अप्रैल को आपका वर्ल्ड आर्ट डे होता है बाय यूनेस्को। 17 अप्रैल को आपका विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है, ऑल्सो नोन एज अ शाही बीमारी। 18 अप्रैल को आपका विश्व विरासत दिवस है बाय यूनेस्को। 19 अप्रैल को आपका वर्ल्ड लीवर डे है। 21 अप्रैल को आपका सिविल सर्विस डे है। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक इसकी थीम है, याद रखिए, ये प्रश्न आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। 23 अप्रैल को आपका वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे यूनेस्को के द्वारा। रीड योर वे, ये इसकी थीम है, याद रखिए। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सिलरेटिंग दी फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 अप्रैल को आपका विश्व बौद्धिक संपदा दिवस होता है वीपो के द्वारा। इसमें आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड द एसडीजी, ये इसकी थीम है, बिल्डिंग आवर कॉमन फ्यूचर विद इनोवेटिव एंड क्रिएटिविटी। 27 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस है, पशु चिकित्सक आवश्यक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। 28 अप्रैल को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क है बाय आईएलओ। 30 अप्रैल को आपका आयुष्मान भारत दिवस है, 2018 से मनाया जा रहा है। और 24 से 30 अप्रैल का जो फेज़ है, ये विश्व टीकाकरण सप्ताह है आपका। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक है ये। और नेशनल वैक्सीनेशन डे हमारा जो है, याद रखिए, ये 16 मार्च को होता है। दोनों के साथ किसी तरह का आपको डाउट नहीं होना चाहिए, भ्रम नहीं आना चाहिए। और ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। प्लेसेस इन न्यूज़ कौन से हैं? तो देखिए, कच्चा थीवू जो द्वीप है आपका श्रीलंका भारत के मध्य, यह स्मॉल आइलैंड है पाक स्ट्रेट में, इंडिया श्रीलंका के बीच में। 1974 में भारत के द्वारा श्रीलंका को दे दिया गया था। अभी हाल में फिर से विवाद उठा है, तो ये पूछा जा सकता है। पोखरण राजस्थान, इंडियन एयरफोर्स द्वारा देश का सबसे बड़ा वायु सैन्य अभ्यास गगन शक्ति यहाँ पर किया गया है। लक्ष्मण तीर्थ नदी छोटी सी चर्चा में है क्योंकि सूख गई है, और ये राइट बैंक सब्सिडरी है कावेरी की। कमेंट बॉक्स में मुझे आप ये बताइए कि कावेरी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। रोमानिया डेवलप्ड वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल लेजर, तो रोमानिया के द्वारा वर्ल्ड का सबसे पावरफुल मोस्ट पावरफुल लेजर बनाया गया है। और इस टेक्नोलॉजी को आपके चर्प पल्स एम्पलीफिकेशन कहते हैं। और ये किसके मतलब बेस पे है? तो ये बेस ये है कि 2018 में गेराल्ड म्यूरो और आपके डोना स्ट्रिकलैंड को जो मिला गया था, डोना जो स्ट्रिकलैंड है, इन्हें आपका नोबेल प्राइज़ दिया गया था इनके इन्वेंशन पे। उसी पर बेस ये पूरी तरह से आपका जो चर्प्ड पल्स एम्पलीफिकेशन है, सीपीए टेक्नोलॉजी, उसी पर बेस्ड है। इतना याद रखिए कि रोमानिया ने वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पावरफुल लेज़र बिल्डअप किया है। किस पर? तो ये इन्होंने बिल्डअप किया है गेराल्ड मूरो और आपके डोना स्ट्रिकलैंड की जो इनोवेशन थी उस पर। ओकिनावा द्वीप जो है ये काफ़ी चर्चा में है। ओकिनावा हो गया, योनागिनी हो गया, ये जापान के द्वीप है। अभी क्या हुआ है कि जापान के द्वीप जो है यहाँ पर सुनामी काफ़ी बड़ी आई है। ताइवान में भूकंप के बाद काफ़ी बड़ी सुनामी के चलते ये आपके जो द्वीप है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे हैं। जिम्बाब्वे एल नीनो की वजह से ड्रॉट, सूखा, नेशनल डिसास्टर वगैरह यहाँ पे घोषित किया गया है। तो जिम्बाब्वे में एल नीनो के वजह से यहाँ पर नेशनल डिसास्टर आपका घोषित किया गया है। और जिग जो है इसकी नई स्वर्ण मुद्रा है, इसके चलते भी ये चर्चा में था। फणगिरी साइट जो है ये सूर्यपेट जिला तेलंगाना में है। इक्ष्वाकु वंश के यहाँ पुरातत्व के अवशेष पाए गए हैं। फणगिरी याद रखिए, तेलंगाना। और तमिलनाडु के रामेश्वरम चर्चा में है क्योंकि यहाँ भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। और कांची महास्वामी मंदिर परिसर जो है परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया है। सीरा लियोन जो है, सीरा लियोन जो देश है, यहाँ पर कुछ नाम का एक क्या है कि ह्यूमन बोन, मनुष्य की हड्डियों से बनने वाला एक ड्रग है जिसे जॉम्बी ड्रग कहते हैं। उसके एडिक्शन के चलते इस देश ने अपने यहाँ पर इमरजेंसी को घोषित किया है। और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है क्योंकि ये अपने ही टाइप का अलग है। तो कुछ क्या है?
ये आपका ह्यूमन बोन पे बनने वाला एक ड्रग है जिसे जॉम्बी ड्रग कहते हैं, और इसके एडिक्शन के चलते इमरजेंसी लगाई गई है सीरा लियोन में। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है मित्रों, ये आपका 5 स्टार पॉइंट है, इसको बिल्कुल रट लीजिए। जॉम्बी ड्रग सीरा लियोन। आबू धाबी में आपका 16वां वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी शिखर सम्मेलन हुआ है। काठमांडू नेपाल में पहला इंटरनेशनल इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन जो कि एलजीबीटी अनुकूलन पर्यटन हेतु है। दिगंतारा मुख्यालय क्या है, तो अभी ये एक स्टार्टअप है, स्पेस स्टार्टअप, जिसको इसरो चीफ ने इनॉग्रेट किया है। आपके दिगंतारा को हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। पनाद्रो रीजन क्या है, तो कच्छ गुजरात में आपके लिग्नाइट माइन है। यहाँ आईआईटी रुड़की ने वासुकी इंडिकस, यहाँ पे वासुकी इंडिकस नामक एक मैसिव स्नेक के जीवाश्म पाए हैं, यहीं पे खोजे गए हैं। याद रखिए पनाद्रो रीजन जो है आपका कच्छ गुजरात में है। सिंदेसर खुर्द खदान क्या है, तो सिंदेसर जो आपकी खुर्द खदान है ये माइन है जिसको हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने, वेदांता ग्रुप ने राजस्थान में मतलब कि डिस्कवर किया है। यह माइन वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट सिल्वर चांदी प्रोड्यूसिंग माइन बन गई है, और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसिंग कंपनी है। थिम्पू भूटान में बाघ संरक्षण सम्मेलन मनाया गया है। और ईस्टर आइलैंड आपका जो है, ईस्टर आइलैंड जिसे सलास वाई गोमेज भी कहते हैं, ये अंडर वाटर माउंटेन चेन है साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशियन में। साइंटिस्ट ने यहाँ पर 160 स्पेसीज की खोज की है। अगर आप देखेंगे तो साउथ अमेरिका के यहाँ पर ये आपके 160 स्पेसीज यहाँ पे खोजे गए हैं। ओटावा कनाडा का 4th सेशन जो है आपके निगोसिएशन ऑन दी ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी, इसका 4th सेशन आपका ओटावा में हुआ है। 3रा सेशन नैरोबी में हुआ था, 5वां बुसान कोरिया में होगा। याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्लास्टिक ट्रीटी है, आपकी ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी है। न्यू दिल्ली में सीडीआरआई का आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। सीएसआईआर के हेडक्वार्टर में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित की गई है। तो आपके सीडीआरआई का जो आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। बार्सिलोना स्पेन जो है, इसने ओशियन डिकेड कॉन्फ्रेंस 2024 संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक के गोल्स की प्रोग्रेस चेक के लिए बार्सिलोना स्पेन, यहाँ पर ओशियन डिकेड कॉन्फ्रेंस आपकी हुई है। गेपांग गथ क्या है, तो गेपांग गथ आपके वेस्टर्न हिमालय में एक आपकी लेक है जिसके संदर्भ में इसरो ने बताया कि भाई इसका साइज 178% इंक्रीज हो गया है। तो याद रखिए वेस्टर्न हिमालय में है गेपांग गथ लेक। आप इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताइए कि भारत के ये किस क्षेत्र में है, किस राज्य में है। विजिंग जैम पोर्ट जो है देश का पहला गहरे पानी का एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा। अडानी ग्रुप इसे केरल में बिल्डअप कर रहा है, आपके विजिंग जैम पोर्ट। टेलीवेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये नेप्टिस फिलियारा नामक रेयर बटरफ्लाई प्रजाति यहाँ पे खोजी गई है। अरुणाचल प्रदेश में है ये आपकी टेलीवेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो याद रखिए आपकी नेप्टिस फिलियारा जो है एक रेयर बटरफ्लाई प्रजाति है, और ये टेलीवेली जो है टेलीवेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी अरुणाचल प्रदेश में है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए, इस तरह के नाम कई बार पूछे जाते हैं। साइंस और टेक में देखते हैं मित्रों, डीआरडीओ की जो इकाई है कानपुर की, इसने डेवलप किया है लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट। ACS-3 क्या है, तो एडवांस कंपोजिट सोलर सेल सिस्टम है, नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है अंतरिक्ष मिशन हेतु सौर ऊर्जा संचालित रॉकेट प्रणाली के लिए। शेनजाओ 18 क्या है, तो चाइना का स्पेस लाइट है, 3 लोगों को तियांगोंग स्पेस स्टेशन तक ले गया है ये। ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन क्या है, तो शनि का जो उपग्रह है टाइटन, इसके हेतु नासा का मिशन है, 2028 तक ये अपना काम करेगा। इसरो ने अभी क्या किया है, तो कार्बन नोजल जो होती है इसका अनावरण किया है VSSC के द्वारा, जो आपका विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है उसके द्वारा कार्बन नोजल जो है इसका अनावरण किया गया है। ये रॉकेट इंजन हेतु बनाई गई है ताकि जो हमारा टारगेट है कि 2030 तक हमें डेब्रिस फ्री स्पेस बनाना है, मतलब कूड़ा रहित जो हमें अपना अंतरिक्ष बनाना है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक नोजल बनाई गई है जो कम से कम उत्सर्जन को बढ़ावा देगी। रॉक क्रिस्टल मेज 2 क्या है, एयर टू सरफेस मारने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का भारतीय वायुसेना द्वारा अंडमान निकोबार में सफल परीक्षण किया गया है। लोकेशन याद रखिए, अंडमान निकोबार में सफल परीक्षण किया गया है, इजराइल ओरिजिन की है ये। वशोरट्स क्या है, तो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है ये, मैन इसको मतलब कैरी कर सकते हैं, वशोरट्स याद रखिए। पायोलजी 1-2 जहाँ आपका हवासल क्या है, तो नॉर्थ कोरिया द्वारा क्रूज मिसाइल वारहेड का परीक्षण किया गया है। गया BH3 क्या है, तो मिल्की वे में अब तक का खोजा गया सबसे विशाल तारकीय द्रव्यमान वाला ब्लैक होल है ये। तो ये गया एक ब्लैक होल है BH3, आपकी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के गया मिशन के तहत इसे खोजा गया है।
प्रोब 3 क्या है? तो प्रोबा 3 आपका इसरो लॉन्च करेगा इसको PSLV एक्सेल के द्वारा। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सौर अध्ययन मिशन है। प्रोबा 3 यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, लेकिन लॉन्च जो है आपका PSLV आपके एक्सेल इसरो के द्वारा है। स्पेस क्या है? तो स्पेस की फुल फॉर्म को ध्यान में रखिए, ये आपका है सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर दी एकॉस्टिक कैरेक्टरिस्टिक एंड इवोल्यूशन। DRDO द्वारा नौसैन्य उन्नतीकरण हेतु इडुक्की केरल में इसका उद्घाटन किया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो है, इसने अयोध्या में श्री राम लला का सूर्य तिलक करवाया था। तो याद रखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। अब आप ये बताइए कि कहाँ पर इसकी इकाई स्टैब्लिश है। मैन 5 वैक्सीन क्या है? तो नाइजीरिया ने लॉन्च किया है इसको। याद रखिए मैन 5 जो है आपकी, ये 5 in 1 वैक्सीन है। ये मेनिनजाइटिस जो आपकी होती है, मेनिनजाइटिस जो आपकी दिमाग की मस्तिष्क की एक बीमारी है और रीढ़ की बीमारी, इसके सॉल्यूशन के लिए मैन 5 वैक्सीन को नाइजीरिया ने लॉन्च किया है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेनिनजाइटिस। अंगारा A5 रॉकेट जो है तीसरी बार में सफल, ये रूस का रॉकेट है। अंगारा A5 रॉकेट रशिया का है, याद रखिए। TSAT-1A क्या है? तो भारत का पहला सैन्य ग्रेड भू स्थानिक उपग्रह है। लॉन्च इसको फाल्कन 9 SpaceX द्वारा किया गया है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा ये बना है। TSAT-1A। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च था, 23 अगस्त 2023 को सफल रहा। इसे जॉन जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन दिया गया है, इस मिशन को, चंद्रयान 3 को। याद रखिए आपका EEG जो है 2024 में 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं आपके। जो आपके इंसेफेलोग्राम होता है, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम होता है, मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला, हार्नबर्गर ने इसको बनाया था। याद रखिए अब इसके 100 वर्ष हो चुके हैं। तो हार्नबर्गर या फिर इसकी फुल फॉर्म ये पूछी जा सकती है और खास तौर पे किससे जुड़ा हुआ है। नेक्सकार 19 क्या है? तो IIT बॉम्बे टाटा मेमोरियल सेंटर के द्वारा और इम्यूनो ACT के द्वारा इंडिया की पहली होम ग्रोन जीन थेरेपी कैंसर के लिए बनाई गई है, जिसका नाम है नेक्सकार 19। याद रखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके कैंसर की थेरेपी है। इग्ला S क्या है? तो सिंगल पर्सन द्वारा संचालित पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, भारत को रशिया ने दिया है। ये रूस का है इग्ला S। स्टारगेट प्रोजेक्ट क्या है आपका? तो माइक्रोसॉफ्ट और OpenAI के बीच में सुपर कंप्यूटर बनाने का एक समझौता है स्टारगेट। कैलिस्टो क्या है? यूपिटर का उपग्रह है जहां पे ओजोन की उपस्थिति का पता लगाया गया है। कोडाईकनाल सौर वेधशाला 125 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, तमिलनाडु में है। और अभी हमने बात की थी ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन की, जो कि नासा का मिशन है शनि के उपग्रह टाइटन हेतु। याद रखिए ड्रैगन फ्लाई नासा का शनि के टाइटन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉर्नियर 228 क्या है? तो भारत ने 2 डॉर्नियर 228 गुआना को सौंपे हैं, हमने गुआना को दिए हैं। के स्टार क्या है? तो दक्षिण कोरिया का। आपको ये बताना है कि डॉर्नियर जो है वो टेक्नोलॉजी और ये हमने किस कंट्री से ली थी। के स्टार क्या है? तो दक्षिण कोरिया का कृत्रिम सूर्य है ये आपका। ये 48 सेकंड तक 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस प्लाज्मा इसने बनाए रखा है। तो दक्षिण कोरिया का ये आर्टिफिशियल सन है के स्टार। ठीक है, चाइना के साथ आप इसको भ्रम पैदा मत करिएगा। लता मंगेशकर अवार्ड 2024 अमिताभ बच्चन को दिया गया है। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड AR रहमान को दिया गया है। सक्षम ऐप क्या है? तो इलेक्शन कमीशन का ऐप है। हर्ष मंकी केस क्या है? तो USA के पूर्व प्रेसिडेंट ट्रंप पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने हर्ष मंकी केस जो है इससे जुड़े हुए हैं। ग्रीन क्रेडिट डेवलपमेंट प्रोग्राम 2023 में घोषणा है आपकी। टॉप 3 में इसमें आपके MP है, फिर तेलंगाना है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर गुजरात है। याद रखिए ग्रीन क्रेडिट डेवलपमेंट प्रोग्राम 2023 में इसकी घोषणा हुई थी। इसमें मध्य प्रदेश आपके टॉप पे है। दीर्घायु भारत पहल जो है IISc बेंगलुरु की है। एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार डॉक्टर आपके P सुब्बाराव को। रावांडा सुरक्षा विधेयक UK की संसद द्वारा पारित कर दिया गया है। गोल्डन ट्रैवली प्रजाति क्या है? मछली की प्रजाति है, अभी चर्चा में रही है गोल्डन ट्रैवली। और अभी हमने इससे पहले एक और प्रजाति की बात की थी। लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार जो है आपका ये 2024, ये स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर आपके जो है, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर आपके नोवाक जोकोविक है। 5वीं बार इन्होंने रोजर फेडरर के बराबर इनको भी दे दिया गया है आपका स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर लॉरियस। और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जो है एटाना बोनमाटी है, ये आपकी फर्स्ट फुटबॉलर है। और बेस्ट टीम जो है आपकी स्पेन की आपकी वुमेन्स फुटबॉल टीम जो है वो बेस्ट है। तो ये मित्रों आपके अप्रैल मंथ के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी थे। अब बहुत ज़्यादा यहाँ पे डाटा कलेक्शन इकट्ठा नहीं किया गया, ऐसे तथ्य और फैक्ट ही इकट्ठे किए गए जो आपके सामने प्रश्न के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दिवस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खास तौर पे अप्रैल के जो आपके 5 से 6 आपको दिवस बताए गए हैं, इनकी थीम आप निश्चित रूप से आपको कंठस्थ करके रखनी है क्योंकि आपको परीक्षा में ये पूछा जाएगा।
तो मित्रों आप इसे कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिए, निश्चित रूप से आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। बाकी पैरासोल जीएस को जरूर सब्सक्राइब करें। आप मित्रों कमेंट्स जरूर करिएगा इस वीडियो के संदर्भ में कि ये करंट अफेयर के जो आपको पॉइंट्स दिए जा रहे हैं ये कैसे हैं, तो आपका रिव्यू मिलने पे हम गुणवत्ता को और अच्छा बढ़ाएंगे। दूसरी बात यह है कि आप एक काम और करिए कि जितना ज़्यादा हो सकता है डेली एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करिए, क्योंकि दिन बहुत कम है। परीक्षा के संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी बीपीएससी की परीक्षा थोड़ी आगे भी जाती है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़े से दिन बढ़ने से फायदा उसी विद्यार्थी को है जो लगातार पढ़ता रहेगा। तो मित्रों आप लगातार पढ़ते रहिए, सकारात्मक रहिए और एक अच्छे शेड्यूल को फॉलो करिए, क्योंकि किसी भी तरह के दबाव या प्रेशर से मुक्ति का एक ही आपके पास सॉल्यूशन है, वो है कंटिन्यूटी। अगर आप अपनी औसत नहीं तोड़ेंगे किसी भी तरह का दबाव आपके ऊपर ज़्यादा नहीं आएगा।